झारखंड में पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की वोटिंग की बारी है। इसमें हजारीबाग, चतरा और कोडरमा की सीट पर चुनाव होगा। इन तीनों सीटों पर एनडीए और इंडी अलायंस के बीच सीधा मुकाबला है। 2019 के चुनाव में ये तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार भी बीजेपी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ने 2 सिटिंग सांसदों का काटा टिकट। हजारीबाग से मनीष जायसवाल को मिला टिकट, चतरा से कालीचरण सिंह को मिला टिकट, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी फिर चुनाव लड़ रही हैं। हमारा राष्ट्रवाद का एजेंडा पिछली बार से ज्यादा मजबूत हुआ, गरीब कल्याण की योजनाएं ज्यादा व्यापक हुई, तो हमें लगता है कि इन सीटों पर कंपटीशन अब हम कर रहे हैं, पिछले बार के मार्जिन को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। जीत और हार का तो प्रश्न ही नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ अपने आप से साहब कि पिछले बार के मार्जिन को कितना ज्यादा बढ़ाएंगे। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए विपक्ष भी पसीना बहा रहा है। बीजेपी का विजय रथ रोकने और तीनों सीटों पर कब्जा जमाने के लिए इंडी अलायंस के सभी सहयोगी दल एकजुट नजर आ रहे हैं। चुनावी मैदान में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हजारीबाग से जयप्रकाश पटेल को मिला टिकट, चतरा से के त्रिपाठी है उम्मीदवार, कोडरमा से विनोद सिंह गठबंधन के उम्मीदवार। शहरी क्षेत्र के मतदाता भी इस बार पूरी तरह मन बना चुके हैं कि 2014-2019 के हम जाल में नहीं फंसने वाले हैं। अंडर करंट ये है कि चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, कुल मिलाकर के मैं झारखंड स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, एक जबरदस्त लहर है बीजेपी के खिलाफ। पहले चरण की वोटिंग में जनता के बीच उत्साह दिखा तो चुनावी जंग में दलों के बीच वार पलटवार भी चल रहा है। नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे से राजनीतिक दलों में भी जोश हाई है और दूसरे चरण में तमाम दल चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। हालांकि किसकी कोशिश रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। और अब बात कर लेते हैं सोन नदी की। सोन नदी पर अवैध खनन जिस तरीके से चल रहा है उससे न सिर्फ नदी की धारा सिकुड़ती जा रही है बल्कि अब नदी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराता चला जा रहा है। इस वक्त हम डेहरी ऑन सोन के किनारे खड़े हैं और ये सोन नदी के किनारे खूबसूरत शहर बसा हुआ है।